नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डीसी मैथ्स पाटन पे। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज 3 के जो आगे के क्वेश्चन हैं, अर्थात क्वेश्चन नंबर 4 से आगे की सॉल्यूशन को। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का क्या कहना है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 1, अंतिम पद 11 और योग 36 है, तो पदों की संख्या व सारवांतर ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है, योग अगर दिया गया है तो योग दिया है उस श्रेणी का, मतलब कि श्रेणी में कितने पद हैं वो हमें बताना है। क्या क्या चीजें दी गई हैं, आइए जरा उनको लिख लेते हैं कि दिया है चौथे नंबर क्वेश्चन का ये सोल्यूशन दिया है। प्रथम पद a बराबर 1, अंतिम पद an बराबर, यदि पदों की संख्या क्या हो, n हो, तो अंतिम पद क्या होता है, an इज इक्वल टू 11 दिया है, तथा n पदों तक योगफल दिया है Sn इज इक्वल टू क्या, 36। ये चीजें आपको दी गई हैं स्टूडेंट। अब आपको कहा गया है कि आपको क्या ज्ञात करना है, पदों की संख्या और सारवांतर, अर्थात ज्ञात क्या करना है आपको, पदों की संख्या n ज्ञात करना है और सारवांतर d आपको ज्ञात करना है। ये अब जरा ध्यान दीजिए कि क्या आपके पास कुछ ऐसा फॉर्मूला है जिसमें a भी शामिल होता हो, an भी शामिल होता हो, sn भी शामिल होता हो। आप कहेंगे सर हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला है कि इसके nth टर्म के सम का, जिसमें sn इज इक्वल टू n बाई टू प्लस इंटू a प्लस an होता है। कौन सा फॉर्मूला, चूंकि sn इज इक्वल टू n बाई टू इंटू a प्लस an, याद आया स्टूडेंट, ये वाला फॉर्मूला हम देखे थे। इसके जगह पे l भी यूज किया जा सकता है, हमने डिस्कस किया था इस बारे में। अब यहाँ पे n आपके पास है, a आपके पास है, an आपके पास है, sn आपके पास है। अब 4 क्वांटिटी है यहाँ पे, कोई 3 अगर हमें मिल जाए तो चौथे को हम आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। तो sn का वैल्यू आपके पास है, an का वैल्यू आपके पास है, a का वैल्यू आपके पास है, n यहाँ से निकल जाएगा। आइए इस फॉर्मूले से आगे बढ़ते हैं हम। अगर मैं उस फॉर्मूले को लगाऊंगा तो मुझे d की आवश्यकता महसूस होगी, वहाँ d की आवश्यकता होगी, इसलिए मैं उस फॉर्मूले के साथ आगे नहीं बढ़ सकता, इसके अलावा जो एक और फॉर्मूला है उसके साथ। तो यहाँ sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36, n बाई टू मीन्स हमें तो n पता ही नहीं है, तो चलने दीजिए इसको। a का वैल्यू 1 प्लस an का वैल्यू है 11। आगे सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये n बाई टू और ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 12। तो यहाँ से 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12, तो यहाँ से मिल जाएगा आपका 36 इज इक्वल टू 6n। 36 इज इक्वल टू 6n। इस तरीके से n का मान क्या हो जाएगा आपका 36 डिवाइडेड बाय 6। 36 डिवाइडेड बाय 6 मीन्स n इज इक्वल टू हो जाएगा 6। n का मान क्या मिल गया हमें, 6। अब आपको d निकालना है। अब ज़रा d बताइए, d कैसे निकलेगा। d के लिए फिर से वही याद कीजिए कि इसके अलावा एक और फॉर्मूला है आपके पास, इसके अलावा एक और फॉर्मूला है आपके पास। उसमें कौन कौन शामिल होता है, उसमें शामिल होता है n, उसमें शामिल होता है an, उसमें शामिल an d sn, ये 4 क्वांटिटी वहाँ पे शामिल होता है। तो इसलिए अब क्या करेंगे हम, Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d से यहाँ से अगर मैं Sn के जगह पे क्या रख दूँ, 36 रख देता हूँ। n का मान मेरे पास आ गया है 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 a का वैल्यू प्लस 6 माइनस 1 इंटू d तो मुझे अभी पता ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 इज इक्वल टू 6 बाई 2 मीन्स 3 और 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 प्लस 6 माइनस 1 हो जाएगा 5 इंटू d, तो 5d। आगे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा 6। बस इतने टर्म को अगर हम सॉल्व करें तो क्या मिल जाएगा, या हम ये भी कर सकते हैं कि चलिए ऐसे ही कर लेते हैं, 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 5 मिल जाएगा 15 और d साथ चल रहा है। इस तरीके से हमें मिल गया 36 इज इक्वल टू 6 प्लस 15d। ये
अब 6 जब इधर आएगा स्टूडेंट तो 36 में माइनस हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, चलिए यहाँ देख लेते हैं हम, हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ये 30 इज इक्वल टू 15D, इसलिए D का मान आपका हो जाएगा 2। कैसे 2, क्योंकि 15 यहाँ D के साथ किस में है, मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 15, 30 डिवाइडेड बाई 15, और 15 के टेबल में 30 कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में आता है। अंत में आप लिखेंगे अतः किसका किसका मान पूछा गया था, n बराबर 6 व D बराबर 2, ये आपके आंसर हैं, ये आपके आंसर हैं। बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 को, कि क्वेश्चन नंबर 5 हमें कैसे बनाना है। क्या है, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, फिर से यहाँ प्रथम पद दे दिया गया है क्या, 17 और अंतिम पद 350 है। यदि सार्वांतर 9 है तो इनमें कितने पद हैं तथा श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। पहली बात तो ये, फिर से n हमें ज्ञात करना है, उसके बाद जितने भी टर्म्स हैं उनका क्या ज्ञात कर लेना है, हमें योग ज्ञात कर लेना है। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले दिया है, क्या क्या दिया गया है, दिया है a बराबर 17 प्रथम पद और अंतिम पद, अर्थात यदि पदों की संख्या n है तो अंतिम पद an बराबर 350। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं वर्ड्स में, अंतिम पद an बराबर 350। यदि सार्वांतर d क्या दे दिया गया है, d दे दिया गया है आपका 9, तब क्या ज्ञात करना है आपको, पहली बात तो ये पदों की संख्या ज्ञात करना है, अर्थात n ज्ञात करना है, उसके बाद Sn ज्ञात करना है कि इन पदों की संख्याओं का इन पदों की जो योग होगा वो कितना आएगा। बढ़ते हैं इसके साथ, तो फिर से वही कहानी, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो हमें n देगा, अर्थात जहां Sn भी साथ आता हो, An भी साथ आता हो, A भी साथ आता हो, D भी साथ आता हो। तो कोई ऐसा फॉर्मूला है कि हमारे पास जो n हमें दे और An की थ्रू, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो An का फॉर्मूला हमारे पास है, जहाँ से हम बड़े ही आसानी से n ज्ञात कर सकते हैं। An का फॉर्मूला याद है किसी को, बिल्कुल याद है, An इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आइए देखते हैं वहाँ से हम n क्या फाइंड कर सकते हैं। सिंस nवां पद an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तब an का वैल्यू क्या रख दूंगा मैं, 350, a का वैल्यू हो जाएगा 17, n का मान तो मुझे ज्ञात करना है और d का मान दिया है 9। यहाँ से क्या क्या बातें निकल जाएंगी, पहली बात तो ये 17 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा ये 333 हमें मिलेगा। जब 17 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 350 के साथ माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा n माइनस 1 इंटू 9। अब यहाँ से 9 जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 333/9 बराबर n माइनस 1, ये हो जाएगा आपका 9 एकम 9, 9 तिया 27, यहाँ से बच जाएगा आपका 6, तो 9 सत्ते 63, तो आगे हमें मिलेगा ये n माइनस 1 इज इक्वल टू 37। अब -1 जब इधर जाएगा स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, +1, इसलिए मैं n का वैल्यू क्या प्राप्त कर लेता हूँ, 38 प्राप्त कर लेता हूँ। सर वहाँ पे आपने इस फॉर्मूले से n निकाला, यहाँ पे आपने इस फॉर्मूले से n निकाला, ऐसा क्यों, ये सवाल आ सकता है, बिल्कुल सवाल आना भी चाहिए। तो स्टूडेंट मैं यहाँ बता दूँ कि अगर वहाँ हम देखें तो हमारे पास क्या क्या था वैल्यू, Sn था, Sn था, A था, An था। तब हमने क्या किया कि एक ऐसा फॉर्मूला जहाँ Sn शामिल हो, n शामिल हो, A शामिल हो, An शामिल हो, तो वहाँ से अननोन क्वांटिटी हम ज्ञात कर सकते हैं 3 क्वांटिटी पता होने पर। अब यहाँ पे दे दिया गया है A, An और D, तो एक ऐसा फॉर्मूला जहाँ A भी शामिल हो, An भी शामिल हो, D भी शामिल हो और N भी शामिल हो, 3 क्वांटिटी पता होने पर चौथा निकाल सकते हैं, इसलिए हमने ये फॉर्मूला लगाया है। अगर आपने ऐसे ही डिफरेंस करना स्टार्ट कर दिया, समझ लिया, तो क्या हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा स्टूडेंट और आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी। बढ़ते हैं आगे। अब आपको कहा गया है कि इन n पदों का योगफल ज्ञात करना है, अतः मैं लिख सकता हूं, अतः 38 पदों का
योगफल, 38 पदों का योगफल क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि हमारे पास क्या है? अंतिम पद, इसलिए मैं इस फॉर्मूले को नहीं, मैं यूज़ करूँगा इस छोटे वाले फार्मूले को, जो कि होता है a प्लस ए एन। अंतिम पद तो मुझे पता है, तो क्यों मैं लंबे चौड़े पर अपना टाइम वेस्ट करूं? तो यहाँ से हो जाएगा Sn मतलब कि 38 पदों का योगफल। तो S38 इज इक्वल टू n का वैल्यू है 38 डिवाइडेड बाई 2 और a का वैल्यू है आपके पास 17 प्लस an का वैल्यू है आपके पास 350। आगे बढ़ते हैं, क्या मिल जाएगा यहाँ से? यहाँ से कुछ मिस्टेक हो रही है क्या? an का वैल्यू है 350, a का वैल्यू है 17। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या मिल जाएगा यहाँ से? यहाँ से मिल जाएगा S38 इज इक्वल टू 19 इंटू, यहाँ से हो जाएगा 17 और ये 367। चलिए इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा 19 से 133, 133 का 3 कैरी 13, 19 6 होगा तो 114। यहाँ पे 13 को अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 127, 127 का 7 और कैरी हो जाएगा 12। 19 3 होगा, 19 3 होता है आपका 57, 57 में 12 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 + 2 9 और 5 और 1 6, तो ये हो जाएगा 6973 आपका आंसर हो जाएगा। किसका आंसर हो जाएगा? इस 38 टर्म्स का सम, अर्थात कि इस पद में जितने भी टर्म्स हैं उसका क्या सम जो है वो कितना निकल जाएगा? 6973। ये रहा आपका आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 को क्या है।